नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष वर्कशीट संख्या 91 कक्षा 10 लेकर उपस्थित हूँ। यह दिनांक 26 फरवरी 2021 का है। यह इसका जो टॉपिक है वो रिवीजन है त्रिभुज चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 का। इसमें कुल आपको जो सवाल है वो सवाल 11 है। इसको आइए हम करने का प्रयास करें। देखते हैं। पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ई क्रमशः भुजाओं एसी और बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि डी ई ए बी के समांतर है। यदि AD बराबर में 2x, DC बराबर में x+3, BE बराबर में 2x-1 और CE बराबर में x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने बना के रखा है और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू पुट कर दिए। अब जो बीपीटी थ्योरम कहता है, जो जब सब समानांतर किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, तो उससे हमने ये अपॉन ये बराबर में ये अपॉन ये रखा, जिससे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारे पास 2x-1 x+3 और इधर 2x को x से करेंगे 2x² हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 2x² प्लस 6x-x-3 और ये 2x²। इसको भी इधर ले आएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। जब यहाँ पे हम काटते हैं तो बच्चे 1 के बदले 0 लिख देते हैं, इसलिए हमने इधर ले आया। अब 2x² प्लस 5x-3 इसमें से सब्सट्रैक्ट किए तो 5x आ गया, -3 और -2x²। इसको काट दिए तो ये हो जाएगा 5x-3, तो 5x बराबर में 3, तो इस देयरफॉर x बराबर में 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा सवाल कहता है इसी में, जो यदि ABC समरूप है DEF का, एंगल A बराबर में 45 डिग्री, एंगल E बराबर में 56 डिग्री, तो एंगल C निकालिए। देखिए ये A और D बराबर कौन होगा, B, E बराबर कौन होगा, C, F बराबर कौन होगा, क्योंकि उसी ऑर्डर में है। तो उससे देखिए ये आगे आपके पास दिया हुआ है, ये हमने समरूप ABC और DEF रख लिया है। ये दिया हुआ 45, तो ये और ये दिया हुआ 56। तो जब ये दोनों सिमिलर है, समांतर समरूप है, तो ये 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा, यहाँ भी 56 हो जाएगा। तो आपको ये कह रहा है निकालने के लिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 कोण निकल गया, तो 180 माइनस 45 और माइनस 56, इसको करने के बाद ये इस दोनों को जोड़ लें और 180 में से घटाएंगे तो 79 डिग्री आता है। तो एंगल C बराबर में 79 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपके पास दिया हुआ है, जो कि त्रिभुज PQR में PD लंब है QR पर और D भुजा QR पर स्थित है। यदि PQ बराबर में A, PR बराबर में B, QD बराबर में C, DR बराबर में D है, तो ABCD एक धनात्मक इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि A+B, A-B = C+D और C-D। ये सवाल, इस तरह के सवाल आते ही बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ दिया। लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान लगता है बच्चों। देखिए जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने ये ट्रायंगल बना लिया, PQR ट्रायंगल बना लिया, और ये इस पर लंब दिया हुआ है, PD लंब दिया हुआ, तो ये लंब डाल दिया और जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू दिया हुआ वो डाल दिया। अब हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। अब एक बार इस ट्रायंगल पे आइए और PQD, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में होता है। अब ये देखिए ये हो जाएगा कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो लंब की वैल्यू निकालेंगे, PD² = कर्ण का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे कि इस ये वाले त्रिभुज में PRD में, तो यहाँ भी PD² लंब हो जाएगा और ये आधार है और ये कर्ण है, तो यहाँ भी हो जाएगा PD² बराबर में B² माइनस D²। दोनों PD² है, ये भी PD², ये PD², तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हमने रख दिया इधर ये
ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर रख दिए और इसको इधर कर दिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस था इधर आके माइनस, और ये माइनस था तो दूसरे साइड जाके प्लस हो गया। अब ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और इधर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है तो सी प्लस डी और सी माइनस डी, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए कह रहा है जो कि दी गई आकृति कोण एम और कोण क्यू बराबर है, ये और ये बराबर है, तो और एक बार ये ट्रायंगल चलते हैं और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल ये वाले चलते हैं। क्या देखते हैं, ये कोण तो दोनों में कॉमन है, तो ए समरूपता से दोनों कोण क्या, दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, छोटा वाला ट्रायंगल का नाम है के क्यू पी, सिमिलर है ट्रायंगल, समरूप है ट्रायंगल के एम एल। ठीक है बच्चों, जब समरूप है तो क्या होगा, जो इस त्रिभुज की भुजाएं अपॉन में इस त्रिभुज की भुजाएं ये और ये, यानी एक बार x अपॉन में a बराबर में हो जाएगा, यानी ये भुजा और ये भुजा, और इसके लिए ये यानी c, और ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ये वाले बड़े वाले संगत मतलब बीपीटी थ्योरम से समान अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पे b प्लस सी हो जाएगा, b प्लस सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा ए सी बाय बी प्लस सी, यही प्रूव कह रहा था, जो कि x को ए बी सी के रूप में व्यक्त कीजिए, तो x बराबर ए सी बाय बी प्लस सी, ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है आपसे न्यून कोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो सिद्ध कीजिए कि पी आर स्क्वायर बराबर में पी ओ स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर और टू क्यू एस भी होना चाहिए था, यहाँ पे छूटा हुआ है तो टू क्यू एस भी होना चाहिए, क्यू आर और क्यू एस भी था, यहाँ पे इस पे मिसप्रिंट हो गया है क्यू एस। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे, देखते हैं। ये हमने बना कर रखा है सवाल, तो यहाँ पे आप देखिए जो कि पहले इस ट्रेंगल की बात करें, एक ये ट्रेंगल, तो पी क्यू एस में यहाँ भी जो है ये लंब हो जाएगा, ये आद ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो पी एस बराबर में क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर इजिकल टू, और अब इस त्रिभुज में चले पी एस आर में, तो यहाँ पे भी पी एस स्क्वायर इजिकल टू पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये भी पी एस स्क्वायर है, ये भी पी एस स्क्वायर है, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये लिख दिया पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, सॉल्व कर। अब एक साइड पी आर स्क्वायर कह रहा था, तो पी आर स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। अब हमें देखिए एस आर बराबर में क्या है, एस आर यहाँ तक जो ट्रेंगल है हमारे पास, उसमें एस आर बराबर में, यानी ये एस आर बराबर में ये पूरे में से ये घटा लेंगे, क्योंकि क्यू आर और क्यू एस के टर्म में चाहिए, तो ये पूरे यानी क्यू आर हो जाएगा हमारा, क्यू आर माइनस क्यू एस कर दिए। अब इसको स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एस आर स्क्वायर बराबर में क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस टू क्यू आर और क्यू एस। अब हमारे पास एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर है, तो एस आर स्क्वायर तो इधर है और क्यू एस स्क्वायर इधर से ये ले आए, तो एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस टू क्यू आर क्यू एस। अब इसमें पुट कर दिए इसका वैल्यू, तो पी आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर तो था ही, और इसके बदले क्यू एस स्क्वायर माइनस क्यू आर एस आर स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर के बदले हमने क्यू आर स्क्वायर और माइनस टू क्यू आर और क्यू एस रख दिया, यही वैल्यू हमारे पास सिद्ध करने के लिए था, तो हमारा सिद्ध हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमने ABCD एक वर्ग ले लिया और उसके भुजा BC पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया। तो BC का जो BC जो होगा, BC का जो इसमें BC बराबर में BE बराबर में EC होगा, EC। और ये इसका कर्ण हमने BD ले लिया, BD पर त्रिभुज बनाया हमने BDF। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है। तो ये इसमें हो जाएगा ये तीनों भुजा, ये और ये बराबर हो जाएगा तीनों भुजा, यानी इसको हम लिख सकते हैं BD बराबर में BF और बराबर में ये BF। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करते हैं। तीनों भुजा बराबर में, ये समरूप है कि नहीं है उसमें देखते हैं। अब पहले इस भुजा की बात करते हैं। ये कर्ण की भुजा आप जानते हैं, कर्ण का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं, जो कि वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा होता है। तो ये भुजा तो BC के बराबर ही है, तो ये लिख सकते हैं √2 इंटू BC। अब ये √2 BC, तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, कोई भी एक अनुपात में लगा कर देखिए तो तीनों हो जाएगा। BD जो हो जाएगा, BD हो जाएगा √3, ये √3 √2 BC, क्योंकि √2 BC, तो इसी प्रकार सारा हो जाएगा। तो तीनों भुजा जो है √2, ये भी √2 BC, √2 BC, √2 BC, तो यानी क्या हो गया, एक समान अनुपात में हो गया। तो समान S इंटू S इंटू S, हम S से तीनों समरूप हो गया। ये हमें हमने सिद्ध कर लिया, यानी देख लिया, जो कि यानी BDC, इसमें लिख सकते हैं BCE समरूप है, समरूप है त्रिभुज इसके DEF के, BDF के। तो समरूप हो गया तो क्या होता है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BCE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDF का क्षेत्रफल, BDF का क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी BC का स्क्वायर अपॉन में BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने देखा जो कि ये क्या है, ये किसके बराबर है, यानी तीनों भुजा के बराबर। तो BC किसके बराबर है, BC तो BC ही है यहाँ पे स्क्वायर, और BD स्क्वायर क्या था, BD हमारा था √2 BC के बराबर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 BC स्क्वायर, ठीक है। अब BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर में 1/2, यानी त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 BDF का क्षेत्रफल, ट्रायंगल BDF का क्षेत्रफल, BDF का क्षेत्रफल। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, जो यहाँ पे जो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो गया सर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अगला, जो कि समबाहु त्रिभुज के ABC में ADBC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया, यानी तीनों भुजा बराबर है। और साथ ही कह रहा है यहाँ पे BD लंब है, तो यहाँ पे तीनों भुजा बराबर है। अब यहाँ पे हमने लंब डाल दिया है, ये लंब है, ये कह रहा है जो कि AD लंब है BD और इस। तो अब एक बार इस त्रिभुज में चले
और बी डी जब लंब है तो क्या हो जाएगा, इस समबाहु त्रिभुज में ये और ये बराबर होता है, और ये बी डी बराबर में जो होता है, बी डी बराबर में सी डी होता है, और ये जो होता है हाफ बी सी के बराबर में होता है। अब चलते हैं हम त्रिभुज एक बार बी डी ए बी डी में, यानी ए बी डी में। तो ए बी स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर में ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ए डी तो लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा, बी डी जो है 1/2 बी सी, तो हमने रख दिया, तो ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस 1/4, यानी 2 का वर्ग 1/4 ए बी स्क्वायर। और ये भी बी सी और ए बी बराबर था, तो इसलिए यहाँ पे ए बी रख दिया। अब ए बी वाले को एक साइड रख दिया, ए बी माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3 ए बी स्क्वायर बराबर में 4 ए डी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देख, अगला सवाल दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर में 1/2 बी सी 1/3 बी सी हो जाए, तो सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी स्क्वायर इजकल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, हमने कथनानुसार एक ये बना लिया, फिगर बना लिया। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो यानी ए बी बी सी और ए सी बराबर है। अब कह रहा है जो कि बी डी बराबर में 1/3 बी सी है, ये भी रख लें। अब एक हम परपेंडिकुलर अपने हिसाब से डालते हैं, ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, और जब समबाहु त्रिभुज में देते हैं तो ये जो होता है दो बराबर बराबर में भागों बांटता है, यानी बी ई बराबर में ई सी बराबर में 1/2 बी सी हो जाएगा। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हम चलते हैं एक बार ट्रायंगल ए ई डी, यानी ये ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में। तो उसके लिए जो हो जाएगा, ये देखिए ये कॉमन है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये कॉमन है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है कॉमन। तो ये ए ई स्क्वायर इजकल टू लिखेंगे ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और अब इस साइड वाले में चलते हैं, ट्रायंगल ए ई सी में, तो वहां भी ए ई कॉमन है, तो ए ई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। दोनों बराबर है तो दोनों को हमने रख दिया आमने सामने, तो ये हो जाएगा, ये समीकरण 1 और 2 से ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब डी ई की वैल्यू नहीं पता है, तो डी ई बराबर में क्या हो जाएगा, डी ई के लिए हम लिख सकते हैं सी डी माइनस ई सी। ये पता है 1/2 है, और ये इधर बी डी है 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हमने रख दिया डी ई स्क्वायर बराबर, अब इसको बार कर दिया दोनों साइड, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर माइनस प्लस ई सी स्क्वायर माइनस 2 सी डी ई सी। अब यहाँ पे डी ई स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर चाहिए, तो डी ई तो आ गया, अब ई सी को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी इंटू ई सी। अब ये वैल्यू हमने इस समीकरण में रखना है, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बराबर में ए सी स्क्वायर तो था, और इसके बदले अब ये आ जाएगा, तो ये सी डी स्क्वायर माइनस 2 सी डी और ई सी। अब देखिए ए सी स्क्वायर और इस सी डी जो था, सी डी क्या है, ये 1/3 इधर है, तो ये 2/3 हो जाएगा सी डी पूरा, तो 2/3 बी सी लिख सकते हैं। और ये बी सी के बदले 2/3 बी सी, और ई सी जो था ये 1/2 बी सी था, इधर हमने ऊपर रखा है एक ई सी बराबर में 1/2 बी सी, तो यहाँ हमने रख दिया। और बी सी और ए सी तीनों बराबर है, मतलब तीनों भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, तो सबको ए बी में लिख दिया, तो ए बी स्क्वायर प्लस ये 4/9 हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये 2/3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, तो ये 9 आ जाएगा, 9 ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर माइनस 6 ए बी स्क्वायर। तो 9 4 13 में से 6 गया, तो 7 ए बी स्क्वायर बराबर में 9 ए डी स्क्वायर। तो यही सिद्ध करना था, 9 ए डी स्क्वायर बराबर में 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 9वां सवाल है। यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिख करके सिद्ध करना है, यानी थेल्स प्रमेय सिद्ध करना है। तो आप इसको सिद्ध कर लेंगे, स्टेप बाय आपको पता है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
अब 10वां भी ऐसे ही सवाल है, इसको आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय आपको आता है, कई बार आपको बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बनाएं। इसके लिंक भी इसमें मैं शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाया है। 10वां सवाल भी यही आपको थ्योरम ही बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम लिख करके सिद्ध करना है। तो आप ये दोनों थ्योरम इसमें बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा। अब अगला सवाल बनाते हैं। अब देखिए, ये जो एक 11वां सवाल दिया हुआ है, इस पे चर्चा करते हैं। ये कह रहा है जो कि ए बी पैरेलल है पी क्यू और सी डी के, यानी ये पैरेलल है, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है x, इसकी वैल्यू दिया हुआ है y, और ये दिया हुआ है z। तो हमें इस तरह सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं एक बार ये त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में समरूप है, ये दोनों ट्रायंगल। इसका नाम है, दूसरे ट्रायंगल का नाम है ए, ये समरूप है। तो हम इसमें, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, और तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समान बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, जो कि समान अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, इसमें हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं पी क्यू अपॉन में ए बी, पी क्यू अपॉन में ए बी, यानी छोटे वाले त्रिभुज का और बड़े वाले त्रिभुज का ये हिस्सा, बराबर में लिख सकते हैं ये क्यू डी अपॉन में बी डी, बी और डी। अब देखिए, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जेड, और ये दिया हुआ है एक्स, बराबर में क्यू डी अपॉन में बी डी, ठीक है। एक ये हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा ट्रायंगल, यानी ये वाले ट्रायंगल में, एक बार ये वाला हिस्सा और एक बार ये वाला हिस्सा, तो देखते हैं। तो अब ये वाले ट्रायंगल में चलते हैं, यानी ये और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में वो भी समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रायंगल सी डी बी, या बी सी डी समरूप है ट्रायंगल किसके, बी पी क्यू, ट्रायंगल बी पी और क्यू। अब वहां भी बीपीटी थ्योरम से, यानी सी डी पी क्यू, छोटे वाले का पी क्यू अपॉन में सी डी, बराबर में उसका हो जाएगा ये और प्लस ये, यानी बी क्यू अपॉन में बी डी, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा, जेड बाई एक्स प्लस ये जो हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू हमने वैल्यू नहीं रखा, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू है जेड और अपॉन में वाई, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये बराबर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड बाई वाई इजकल टू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू डी बाई बी डी प्लस बी क्यू बाई बी डी। दोनों में बी डी कॉमन है, बी डी नीचे आ जाएगा बी डी, और ये हो जाएगा क्यू डी प्लस बी क्यू। क्यू डी प्लस बी क्यू देखते हैं क्या है, क्यू डी यानी ये, और बी क्यू ये, तो ये हो जाएगा बी डी के बराबर में, तो यहाँ पे लिख दे बी डी बराबर में बी डी बाई बी डी। तो यानी ये हो जाएगा, देखिए इसमें से हमने जेड कॉमन लेना है, यहाँ से दोनों साइड जेड है, जेड कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, और ये बी डी बाई बी डी था तो 1 हो जाएगा, तो ये अब देखिए 1/x प्लस 1/y इजकल टू 1/z, यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपका आज का वर्कशीट है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।